Hello, Harshit. Congratulations, you are selected for this role. We are offering you a package of 3 lakhs per annum. Is that okay for you? Yeah, hi. Thank you so much for offering me. Yeah, I gladly accept the offer and 3 lakhs works for me. Okay, thank you so much. All right, Harshit, welcome on board. चलो बढ़िया है यार ये डेजिग्नेशन यार 8 लाख इसका मार्केट स्टैंडर्ड रेट था 5 लाख बचा लिया मैंने पार्टी देंगे यार ये 3 लाख में मान गया ये तो गाइज आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे जी हाँ, सैलरी नेगोशिएशन इतनी गंदी हुई है यहाँ पे राइट? 3 लाख में वो बंदा मान गया जो हर्षित नाम का बंदा है, मैं वो नहीं हूँ, ठीक है? मैं भी हर्षित हूँ। 3 लाख में वो बंदा मान गया, 8 लाख उसका स्टैंडर्ड मार्केट रेट था। मतलब क्या? हर्षित को इस चीज़ की स्टैंडर्ड मार्केट रेट में कितनी सैलरी इस पोज़ीशन के लिए चल रही है, ठीक है? लैक ऑफ अवेयरनेस है ना? तो आज इस वीडियो में आपको सिखाऊँगा, समझाऊँगा कि सैलरी नेगोशिएट करती कैसे है यार? और करना होता है, ठीक है? ये दिस इज़ जस्ट लाइक अ बार्गेन ठीक है? जो कि तुम मार्केट में जाते हो, खरीदते हो सामान राइट? कम ज़्यादा करते हो ना? इट इज़ एक्ज़ैक्टली लाइक दैट बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं राइट? जॉब लेने वाले हैं तो वो थोड़े डरे रहते हैं। बहुत टाइम से उन्हें जॉब नहीं मिल रही होती है, राइट? गैप होता है, उसमें एक जॉब मिलने वाली होती है तो वो डर के मारे बात ही नहीं करते कि हाँ ठीक है, पैकेज है और वो अपनी ही वैल्यू गिरा देते हैं, ठीक? उससे कोई दिक्कत ठीक है, अगर तुम मैनेज कर सकते हो तो कोई बात नहीं, बट वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम करता है क्योंकि तुम्हारी सैलरी कम से शुरू होती है तो फिर वो धीरे-धीरे ही बढ़ती है, राइट? राइट? तो आज मेरे साथ वीडियो बने रहना, स्किल पर को तुम्हारी आज हेल्प करने के लिए तत्पर है, ठीक है? आज तुम्हें सब अच्छे से मैं समझा दूँगा कि सैलरी नेगोशिएट कैसे किया जाता है, ऑलराइट? तो प्लीज़ स्टे विथ मी। नेगोशिएट करना क्यों है 2026 में? ठीक है, नेगोशिएशन बहुत ज़रूरी है वैसे। क्यों करना है और कैसे करना होता है, ठीक? तो इस बारे में हम थोड़ा-सा जानेंगे, समझेंगे। तो ओके, तो एचआर बफर क्या है? ठीक है? ध्यान से समझना। मोस्ट कंपनीज़ कीप अ 15 टू 20% बफर रिजर्व्ड फॉर हाई पोटेंशियल कैंडिडेट्स एंड कॉन्फिडेंट नेगोशिएटर्स, राइट? है ना? तो इनिशियल ऑफर्स आर ऑफन इंटेंशनली कंजर्वेटिव टू टेस्ट योर अवेयरनेस। ठीक? अब तुम्हें लगता होगा कि अच्छा ठीक है, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि इनका बजट है 3 लाख या 4 लाख, ठीक है, बट हो सकता है उनका बजट 6 लाख हो। बट वो तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं या तुम्हें या किसी भी ऐसे कैंडिडेट को जिसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ठीक? उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है तो उसको वो 6 लाख सैलरी प्रोवाइड कर देंगे अगर वो अच्छा नेगोशिएटर हुआ तो या फिर तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी है बट तुम नेगोशिएट ही नहीं कर पाए तो उनका तो फायदा है, राइट? तो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज़ एचआर बफर, ठीक? तो तुम जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो ना उस रोल का मार्केट रेट समझ में आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं अवेयरनेस, ठीक है? अगर तुम्हें अवेयरनेस है, तो तुम नेगोशिएट कर पाओगे। ठीक है? प्रोफेशनल मैच्योरिटी क्या है गाइस? एक्सेप्टिंग द फर्स्ट ऑफर विदाउट डिस्कशन, ठीक है? कैन सिग्नल अ लैक ऑफ मार्केट अवेयरनेस। अगर तुमने एकदम हड़बड़ी में एक्सेप्ट कर लिया डर के मारे कि हाँ यार मुझे जॉब नहीं मिल रही है, होता है कभी-कभी, मैं ऐसा नहीं बोला गलत है ये, बट वो लैक ऑफ अवेयरनेस तुम्हारे शो कर देगा कि हाँ, तुम्हें इस रोल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, ठीक है? और नेगोशिएशन शोज़ मैच्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। लोगों को लगता है कि अरे नेगोशिएट करेंगे तो ये यार ये क्या बार्गेनिंग कर रहे हो, मार्केट सब्जी खरीद रही हो, ऐसे थोड़ी ना है। ऐसा होता है यार, नेगोशिएट करना पड़ता है, वो मेन टास्क है। लोगों को लगता है कि एचआर बुरा मान जाएँगे, कंपनी वाले बुरा मान जाएँगे, है ना? वो लाइक ऑफेंड हो जाएँगे कि अरे यार मैं दे तो रहा हूँ सैलरी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं है, नेगोशिएट करोगे तो तुम अच्छे से जाने जाओगे, ठीक है? तो क्वालिटी लाइक कॉन्फिडेंस क्वालिटीज़ हाई वैल्यू टेक एंड कंसल्टिंग रोल्स, ठीक है? तो टेक और कंसल्टिंग रोल्स में तो खासकर तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक? आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखते हैं क्या है कि स्किल्स डिमांडिंग प्रीमियम पे। अब कौन सी स्किल्स यहाँ पे देखो जो है यहाँ पे स्किल्स जो बहुत अच्छा डिमांड कर रही है पेमेंट, है ना? सैलरी अच्छी प्रीमियम पे जो डिमांड कर रहा है वो है क्लाउड एंड एआई वर्कफ्लो, ठीक? क्लाउड में काफ़ी बार बता चुका हूँ, क्लाउड का अगर आपके पास स्किल्स अच्छी है, ठीक है? या फिर सर्टिफिकेशन ले लो आप, ठीक? और एआई वर्कफ्लोज़, राइट? तो प्रोficiency इन एडब्ल्यूएस एज़्योर जो क्लाउड है, राइट? बेसिक्स एंड एआई असिस्टेड ऑटोमेशन पोज़ीशंस यू एज़ अ हाई वैल्यू एसेट क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं आता है, ये काफ़ी ट्रेंडिंग है ये, ठीक है? तो अगर आपको ये स्किल्स आती है ना, तो आप अच्छा खासा प्रीमियम पे लेने के हकदार हो, ठीक है? आपको पता होना चाहिए ये, ठीक? डेटा एंड एप्टीट्यूड स्कोर्स अगर आपने टीसीएस एनक्यूटी दिया है और एमकैट एग्जाम दे रखा है ना, तो उसके परसेंटाइल्स निकलते हैं, ठीक है? तो अगर वो भी उसका स्कोर अच्छा है आपका, है ना? तो इट सर्व्स एज़ ऑब्जेक्टिव प्रूफ ऑफ योर टेक्निकल पोटेंशियल, ठीक? तो वो भी आप शो कर सकते हो, अपने सीवी डाल सकते हो, राइट? वो स्कोर दिखा सकते हो, कैसे तो बता सकते हो, ठीक है? तो वो भी काफ़ी पोटेंशियल अच्छा है उसका, ठीक है? इट इज़ जस्ट लाइक हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना कॉम्पिटिटिव वाले कॉलेज वाले कॉलेज के पहले जेईई मेंस होता है, ये सब होता है, तो उसके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा जगह देखे जाते हैं ना, जैसे नेट होता है, नेट जेआरएफ होता है, कॉलेजेस में देखे जाते हैं, राइट? तो उस तरीके से ये टीसीएस एनक्यूटी का एग्ज़ाम का परसेंटाइल और एमकैट का परसेंटाइल, ठीक है? तो ये दिखाया जा सकता है, ठीक? इसमें भी काफ़ी अच्छा आपको पेमेंट लाइक सैलरी प्रोवाइड हो सकती है, ठीक है?
रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है इसका? इंटर्नशिप्स विथ मेजरेबल आउटकम्स, ठीक है? लाइक टाइम सेव्ड और एरर रिड्यूस प्रोवाइड द बेस्ट लेवरेज, ठीक है? इंटर्नशिप विथ मेजरेबल आउटकम, तो अगर ठीक-ठाक अच्छी इंटर्नशिप हुई है, तो भी आप प्रीमियम पे के हकदार हो, ठीक है? तो ये 3 चीज़ है, अगर आपके पास ये चीज़, तो आप अच्छा खासा लाइक सैलरी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है? और प्लीज़ इस चीज़ में सर्च करो जाके कि सैलरी मार्केट स्टैंडर्ड रेट सब है उसका, ठीक है? लेवरेज डेटा एंड शिफ्ट फ्रेमिंग, ठीक है? अब देखो क्या चीज़ें तुम्हें बोलनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं, ठीक है? ज़्यादातर लोग वीक वाले बोलते हैं, देखो फ्रेमिंग ये वाले हैं, ठीक? जैसे कि आई नीड मोर फॉर माय एक्सपेंसेस, यही होता है ना, ज़्यादातर तो यही लोग बोल देते हैं कि अपना सिम्पैथी कार्ड, हर जगह सिम्पैथी कार्ड नहीं खेलते, ठीक है? हर जगह सिम्पैथी कार्ड खेलते हैं लोग कि मेरे घर में बहुत दिक्कत है, पैसे में का प्रॉब्लम है। यार ये सब चीज़ें सैलरी नहीं बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा सैलरी, ठीक है? मोटिवेशन ही तुम्हारा वीक है। तुम्हारा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फ्रेमिंग, ध्यान रखो ये, माय स्किल्स अलाइन विथ योर आरओआई गोल्स, ठीक है? आरओआई गोल जो उनके हैं, मतलब जो उनका लाइक प्रोजेक्ट है या जो उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो वो तुम्हारा जो स्किल्स है, वो अलाइन कर रहा है। तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि हाँ, जो आपने जो रिक्वायरमेंट दी है, मेरे सीवी आप देख ही रहे हो, राइट? तो वो आपने सीवी वैसी बनाई होगी, ठीक है? आपने उसमें काम भी किया, है ना? तो आप बता सकते हो कि मेरी स्किल्स बहुत अलाइन कर रही है आपके जो गोल्स है उससे, ठीक है? तो मैं इसकी पेमेंट का हकदार हूँ, ज़्यादा सैलरी का हकदार हूँ, ठीक? एविडेंस देना है, ठीक है? पर्सनल नीड्स और लक, ये सब नहीं भाई, ये गलत, ये भी गलत, ठीक है? एनक्यूटी स्कोर्स एंड प्रोजेक्ट मेट्रिक्स, क्या प्रोजेक्ट आपने बनाया है कि वो अलाइन कर रहा है कि नहीं, रोल के लिए बैठे हो तुम, हाँ, अगर वो कर रहा है तो तुम तब डिमांड कर सकते हो, ये सब बोल के नहीं करना, हाँ। और आउटकम, शो लेवरेज एज नीड, ये नीडी शो कर रहा है कि हाँ, तुम्हें पैसे की जरूरत है, पगला रहे हो तुम, है ना? तो लालच नहीं दिखाने का, इस अपना, तुम्हें अपना पोटेंशियल दिखाना है कि मैं कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ तुम्हारी कंपनी में, ठीक है? इस तरीके से नेगोशिएशन, हाई लेवरेज सीन एज़ प्रोफेशनल, अगर तुमने ये दोनों चीज़ें यूज़ की है, तो वो हाई लेवरेज शो करेगा, ठीक है? पोटेंशियल ज़्यादा शो करेगा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा शो करेगा, ठीक? तो ये नहीं यूज़ करना गाइज़, आज से ही यूज़ करना है। अब देखो स्ट्रैटेजिक नेगोशिएशन प्रोसेस क्या होता है? पहले तो मैप आरओआई, ठीक है? जो उनका डिमांड है, तुम्हारा वो स्किल्स, ठीक? ये चीज़। आइडेंटिफाई हाउ योर स्किल्स सॉल्व टीम प्रेशर पॉइंट्स, ठीक है? जो टीम जा रहे हो, प्रेशर पॉइंट क्या है? पहले समझो कि जा रहे हो, किस काम पे जा रहे हो, और फिर अलाइन करना शुरू करो कि अच्छा ठीक है, मेरी ये स्किल्स है, यहाँ-यहाँ पे मैं हेल्प कर पाऊँगा। ठीक? पहले तो ये तुमने काम करके सही कर दिया काम, हाँ, लेवरेज। शो हाउ यू रिड्यूस ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक? ट्रेनिंग कॉस्ट कैसे? कि बोलोगे ना कि हाँ, मेरे को काफ़ी चीज़ें आती है, तो ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं जाएगा, मैं ट्रेनिंग के बिना भी काम कर सकता हूँ, या फिर बहुत कम इनिशियल ट्रेनिंग दो चाहिए सिर्फ़ मुझे जानने के लिए कि क्या चल रहा है, ठीक? और ऑनबोर्डिंग का कॉस्ट तुम बचवा सकते हो, ठीक है? कि ऑनबोर्डिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं वो करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब मैं आ सकता हूँ विदाउट, मान लो समझ रहे हो ना? अगर तुम पास में रहते हो समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो तुम ऑनबोर्डिंग का खर्चा बचवा सकते हो, बोल सकते हो कि भाई यहाँ-यहाँ पे नहीं जा रहा है, तो उस वो मुझे या तो एज़ अ बोनस मिल सकता है, ठीक है? या फिर सैलरी बढ़ा सकते हैं, ठीक? द पॉज़, तो डू नॉट एक्सेप्ट इमीडिएटली, क्रिएट स्पेस टू थिंक, ठीक है? इसका मैं बताता हूँ अभी कि मतलब एक बात करनी होती है कि ओके आई नीड अ डे टू एनालाइज़ दिस, ओके आई नीड अ डे टू बेसिकली थिंक अबाउट दिस, आई विल लेट यू नो। ये तरीका सही है। तुम ऐसे मत किया करो कि अगर तुम ऐसे बोल दोगे एचआर चला जाएगा। नहीं, अगर तुम ये करोगे तो एचआर आएगा। वो बोलते हैं ना कि अगर तुमने ना कर दिया तो इंसान तुम्हारे पास ज़्यादा आते हैं। है ना? तो अगर तुमने पॉज़ कर दिया ना तो एचआर तुम्हें कॉन्टैक्ट करेगा, ना कि तुम्हें बार-बार एचआर को अप्रोच करना। ठीक है? अगर तुमने अच्छी स्किल्स और अच्छा किया है तो। ठीक है? साइलेंस, यूज़ साइलेंस टू सिग्नल कॉन्फिडेंस एंड मैच्योरिटी। ठीक है, साइलेंस शो करो पहले, जो बजट बताया है उसमें तुम बताओ कि ओके ऐसे-ऐसे अलाइन कर रही है तो ये स्टैंडर्ड मार्केट रेट है, ठीक? और जब तुमने पॉज़ ले लिया है तो साइलेंस, 1 दिन रुक जाओ, ठीक है? एचआर तुम्हें वापस कॉन्टैक्ट करेगा, देन उसके बाद तुम बताओ कि ठीक है, ये डिमांड्स हैं, ठीक है? और मैं इस तरीके से आरओआई आपका अलाइन हो रहा है मेरा, ठीक है? तो मुझे इस हिसाब की स्टैंडर्ड मार्केट रेट जो इस चल रहा है वो मुझे वो पैकेज चाहिए। दैट्स इट, ठीक है? और वो मिलेगा कैसे? ऐसा मत सोचना कि वो इवन आफ्टर दैट अगर एचआर बोल देता है कि नहीं हमारा मैक्सिमम बजट यही है तो फिर ले सकते हो, ठीक है? अगर आप ले पा रहे हो तो ले लो, हाँ। अदरवाइज़ उनको वहाँ तक पुश तो करो यार कि उनको अपना मैक्सिमम पैकेज बताना पड़े, ठीक है? सेफ वर्बल स्क्रिप्ट देखो क्या यूज़ कर सकते हो, एक्नॉलेजमेंट पहले तो एक्नॉलेज करना है, ठीक है? थैंक यू फॉर द ऑफर, हाँ। आई रियली एप्रिशिएट द अपॉर्च्युनिटी टू जॉइन द टीम। सिंपल पहले एक्नॉलेज करो, ये तुरंत नहीं कि नो, नो, नो आई डोंट एक्सेप्ट इट, ऐसे नहीं होता। एक्सेप्ट करो, ठीक है? प्रोफेशनल रहो, है ना? मिसअलाइनमेंट अब देखो, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग क्लोज़र, हाँ, टू द मार्केट रेंज बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस। जो मैंने परफॉर्म किया है इंटरव्यू में और जो मार्केट रेट है, मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था, काफ़ी कम मिल रहा है, ठीक? ये अपना डिसएग्रीमेंट समझा दो, मिसअलाइनमेंट, हाँ। अब डिस्कशन होगा। इज़ देयर रूम?
बोल रहे हो, ठीक है? इज़ देयर रूम टू रीवैल्यूएट द कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर फॉर दिस? इज़ देयर रूम, मतलब स्पेस है, मतलब सोचने का कुछ है, डिस्कशन कर सकते हैं इस पे। इज़ देयर रूम टू रीवैल्यूएट द कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर फॉर दिस रोल? अब बात होगी, अब एचआर तुमसे बात करेगा, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना, एक्नॉलेज करना है पहले, उसके बाद मिसअलाइन करना है। मिसअलाइनमेंट पहले बता दो कि हाँ, चलो ठीक है, मिसअलाइन हो रहा है, मतलब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था उतना मुझे मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं मिल रहा। देन डिस्कशन होगा, ठीक है? फिर पूछो कि तो इज़ देयर अ चांस, ठीक है? और इज़ इट पॉसिबल आई कैन गेट मोर, ठीक? राइट? काउंटर ईमेल देखो अब क्या है, स्मार्ट रेंज, है ना? अब देखो नेवर डिमांड सिंगल नंबर। अगर तुम नंबर वो पूछ रहा है ना कोई, लाइक एचआर तुमसे नंबर, एग्ज़ैक्ट नंबर, तो एग्ज़ैक्ट नंबर मत बोलो, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें अगर मान लो 6 लाख की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? 6 एलपीए, तो प्रपोज़ अ स्मार्ट रेंज बेस्ड ऑन बेंचमार्क्स। रेंज बताओ, कभी एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं बोलना, ठीक है? जैसे कि फ्लेक्सिबल ऐसे होगा 5.5 टू 6.2 एलपीए, ठीक है? इस तरीके से बताओ ताकि ये प्रोफेशनल होता है। ये नहीं कि 6 लैक्स नहीं। ऐसे नंबर बताना है, ऐसे रेंज बताना है, ठीक है? 5.5 टू 6.2 फाइन फॉर मी, ठीक? जस्टिफाइड है ना? रेफरेंस मार्केट डेटा, ठीक? और प्रोफेशनल है, इट एक्सप्रेसेस ग्रैटिट्यूड, ठीक? तो ये तुम्हारा चीज़ है, तुम्हें बेसिकली रेंज फाइंड करनी है, दैट इज़ इट। नेगोशिएट द टोटल पैकेज, ठीक है? फाइनेंशियल पर्क्स क्या होंगे? देखो, जॉइनिंग बोनस तुम्हें मिल सकता है इसके, ठीक है? एंड अर्ली अप्रेजल साइकल्स कैन बूस्ट योर फर्स्ट ईयर अर्निंग सिग्निफिकेंटली, ठीक? अगर तुम्हारा अच्छा ठीक-ठाक तुमने नेगोशिएट कर लिया है, पैकेज अच्छा मिल गया है, तो सब कुछ अच्छा ही आगे बढ़ेगा और तुम्हारे स्विच करने में भी वो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? एंड ग्रोथ एंड लर्निंग, नेगोशिएट फॉर सर्टिफिकेशन, स्पॉन्सरशिप, हाँ, और चॉइस ऑफ हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी इसकी देखो कैसी है कि लाइक रिलोकेशन असिस्टेंस और हाइब्रिड वर्क ऑप्शंस कैन सेव यू सिग्निफिकेंट कॉस्ट, ठीक है? तो फ्लेक्सिबिलिटी की भी डिमांड कर सकते हो। हाँ, जब आपको ये मिल जाता है तो रिलोकेशन असिस्टेंस माँग सकते हो, दिक्कत नहीं है। हाँ, देते हैं, कंपनीज़ के पास रहता है ये बजट, ठीक? और हाइब्रिड ऑप्शंस अगर हैं कि हाँ, हाइब्रिड पता है क्या होता है? जैसे 5 डेज़ वर्किंग होता है तो 2 दिन जाना है ऑफ़िस में, ठीक है? ये अभी भी बहुत जगह अवेलेबल है, ठीक? तो इस तरीके से तुम अपने कॉस्ट बचा सकते हो, लाइक ट्रैवल कॉस्ट एंड एवरीथिंग, है ना? घर पे रह के या जहाँ पे भी रह, अगर बाहर जाना पड़ रहा है, तो भी ट्रैवल कॉस्ट बचता है, काफ़ी कुछ बचता है, ठीक है? तो हाइब्रिड और रिलोकेशन की बात कर सकते हैं, ठीक? तो दिस इज़ हाउ हमारा ये पैकेज अच्छा खासा मिलता है तुम्हें, ठीक है? तो बेसिकली क्या है ना कि लाइक यू आर नॉट पेड व्हाट यू डिज़र्व, यू पेड, तुम्हें पैसा उतना मिलता है जितना तुम जस्टिफाई कर पाते हो अपने आप को, ठीक है? दैट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको कुछ हुआ, अब आप नेगोशिएट अच्छे से कर पाओगे, ऑलराइट? और हाँ, एक और चीज़ है, ये कर सकते हो आप, आई अंडरस्टैंड, मे आई टेक अ डे टू रिव्यू एंड गेट बैक विद अ फाइनल कन्फर्म, ठीक है? ये है तुम्हारा साइलेंस, इस तरीके से तुम्हें साइलेंटली इस तरी ये होता है साइलेंस, ये होता है पॉज़, ठीक है? इस तरीके से तुम्हें पॉज़ लेना है और तुम्हारी सैलरी बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा संयम रखिए, डरिए मत, नेगोशिएट करना होता है, आराम से करा, ठीक है? बाकी अगर आपको आईटी से रिलेटेड और इन आईटी में स्किल डेवलप करना है, तो आपको पता है ना कहाँ जाना है? skillbucket.com में हमें कॉन्टैक्ट करो और स्किल डेवलप करो, जॉब पाओ। एंड अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो स्किल रखो में भी एक बार खोल के हमारा पेज देख लो, काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो अभी भी, ठीक है? ऐसे ही जॉब अपडेट्स हम देते रहेंगे डेली, हाँ? काफ़ी चीज़ें सिखाते भी रहेंगे एंड उनसे ज़रूर शेयर कर दो जो सैलरी नेगोशिएशन अच्छे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है उन्हें, ठीक है? चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय गाइस, थैंक यू।